हाँ जी, राम राम, स्वागत, अभिनंदन सभी का बीएल सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। साथियों, अपन रीट की आंसर की को लेकर चर्चा करेंगे। ये आंसर की का जो वीडियो है ये है पेपर कोड PL1 शिफ्ट 1 यानी L1 का जो पेपर हुआ है उस पेपर की आंसर करेंगे। L1 का जो पेपर हुआ है उसका आंसर की अपन यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर जो ए सीरीज़ है वो वाले कर ले और बाकी को भी मैं करवा दूंगा या फिर वो कहीं और कहीं से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आंसर की है ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की होने वाली है, यही फाइनल आंसर की रहेगी। और संपूर्ण आंसर की करेंगे 150 के 150 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे नहीं है आधे अधूरे क्वेश्चन, क्योंकि मैं है जो तैयारी करके आया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के करेंगे। लो जी, पहला क्वेश्चन है हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र प्रतिक्रिया विशेष का प्रतीक क्या है। हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्य सूत्र की प्रतिक्रिया विशेष का सूत्र है IR, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और ये SHR-DV ये अभिप्रेरणा से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू किया जा सकता है। तो केवल भाषाई और केवल शब्द के लिए शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय विवेका को पाठ करके पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी बुद्धि है तो सबको मिक्स करके पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किसी अन्य के व्यवहार, देखो ये मैंने करवाया था, किसी अन्य के व्यवहार का व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहा जाता है। अपन दूसरे के व्यवहार को खुद, मैंने कहा था उदात्तीकरण तो पॉजिटिव है, प्रक्षेपण दूसरे पे डाल देते हैं, क्षतिपूर्ति किसी दूसरी कमजोरी को छुपाते हैं, तो पहचान आइडेंटिफिकेशन दूसरे के लिए अपने को पहचान दिलवाते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, मेरो मामू विधायक है, चाले ना अपने राजस्थान में मारो विधायक, अरे तो तू क्या है, ये पहचान है। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यह गतिशील प्रक्रिया है, ये एक सैद्धांतिक प्रक्रिया। मैंने कहा था क्रियात्मक अनुसंधान के लिए बार बार इतनी बात याद रखना कि ये जब अपने को आवश्यकता होगी तभी करेंगे, इसका मतलब ये गतिशील प्रक्रिया है, सिद्धांतों से नहीं चलती है, समस्या समाधान दृष्टिकोण से बचाता नहीं है, केवल सब मूल्यांकन पर निर्भर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत है, इसका मतलब क्या है, पुस्तक का शीर्षक भूल गया, पढ़े गए पाठ के मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता, यानी उसको मूल तथ्य ही याद नहीं है इसलिए कठिनाई। यदि किसी भी टॉपिक के यदि आपको मूल तथ्य यानी उसका जो शीर्षक है उसकी जानकारी अच्छे से है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, तो आप उस चीज को भूलोगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के, ये देखो गिलफोर्ड के लिए मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था, मानव बुद्धि में संरचना के 3 बुनियादी विशेष घटक है, विषय वस्तु है, उत्पादन है, ये संचालन नाम की कोई चीज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। अब देखो इस क्वेश्चनों को मैं डालूंगा ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा बीएल सर को, फिर वहां देखना, व्यापक शब्द बार बार करवाया था। व्यापक का मतलब सब कुछ, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनाओं को शामिल किया जाता है, वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। बहिर्दंडात्मक दूसरे के ऊपर, अंतर्दंडात्मक खुद लेना, प्रतिपूरक उदात्तीकरण पॉजिटिविटी लेना। मेस्लो के अनुसार, मेस्लो मैंने करवाया था, मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्षक की मूल अवधारणा क्या है। मूल शीर्ष क्या, शीर्ष पर कौन है, मैंने ऐसे बनाई थी लास्ट में, आत्म सेल्फ एक्सुलेशन, आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी आत्म सातीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से एक पिछड़े बालक की विशेषता है। औसत से ऊपर शैक्षिक लब्धि, समवयस्क वर्ग से उच्च बुद्धि लब्धि, भाषा कौशल की निपुणता और औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समकक्ष। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया आपका, सॉरी 10वें का आंसर बताओ भाई। तो 10वें का आंसर यहाँ पर होने वाला है कि औसत मानसिक और शैक्षिक समस्या वर्ग से निम्न होता है, पिछड़ा है तो निम्न है, पीछे है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है।
अधिगम करता है, यानी बालक है, पढ़ने वाला है। मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? विषय पर पूर्ण अधिकार, तत्परता और इच्छा शक्ति, शिक्षार्थी में अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल, शिक्षक के साथ समायोजन। तो बताओ भाई, तो ये शिक्षार्थी के अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल है, ये मूलभूत योग्यता है उसकी। यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। जो भी आंसर है ये ऑथेंटिक आंसर क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारण कौन है? प्रवृत्तियां है, पुनर्बलन है, सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञानात्मक कौशल है। बताओ देखे, तो अभिप्रेरणा का व्यवहारवादी अधिगम, देखो मैंने कहा था कि जो स्किनर है वो पुनर्बलन की बात करता है, तो यहाँ पर सी पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व की संकलात्मक व्यक्ति में कौन सा शामिल नहीं है? तो व्यक्तित्व मनोशारीरिक गत्यात्मक संगठन वातावरण के पूर्व समायोजन। यहाँ ऑप्शन नंबर डी स्थिर संगठन नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? अलाभान्वित जो बच्चे होते हैं उनके लिए हृदय ग्रंथि और नकारात्मकता, अति आत्मविश्वास, अत्यधिक सक्रियता और दूरदर्शिता। तो इसका आंसर हो जाएगा अति आत्मविश्वास रहते हैं अलाभान्वित बच्चे। अगला क्वेश्चन, बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि इक्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो बर्ट ने एमए की जगह ईए दिया था, ईए बटेवा सीए गुणा 100। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, दो तो ऐसे ही कट गए क्योंकि इनमें 100 है ही नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के प्रतीकात्मक सोच होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ। आरटी के अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? प्रत्येक बच्चे के सीखने की व्यापक मूल्यांकन आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। अगला क्वेश्चन है, छात्र आवश्यकताओं का मूल्यांकन किए बिना केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें, केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में मूल्यांकन करें, छात्रों के साथ बातचीत को कक्षा शिक्षण तक सीमित रखें। क्या कहता है? कक्षा शिक्षण तक नहीं, अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे सकते हैं क्या? बताओ देखिए, बिल्कुल अतिरिक्त निर्देश देने चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? मैंने शब्द शास्त्रीय, विषय आत्मबोध और वाक्य पूर्ति परीक्षण बताया था। रेंटिंग मापन ये प्रक्षेपण विधि नहीं है। टेलीग्राम पे डाल दूंगा, देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19, विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्कोद्मुखी विकास का सिद्धांत क्या कहता है? मस्तिष्क से सिर की ओर, मस्तिष्कोद्मुखी मस्तिष्क से विकास शरीर के निचले हिस्से से ना, विकास शरीर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। मस्तिष्कोद्मुखी नाम से ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? एनसेप के अनुसार बाल केंद्रीय शिक्षण विधि का मुख्य फोकस क्या है? पाठ्य सामग्री की सामग्री को याद करने की बात तो करता ही नहीं है। बच्चों के अनुभव, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को बिल्कुल महत्व करना, बच्चों को महत्व देना, शिक्षा बिना बोझ के, बस इतनी बात ध्यान रखनी थी। क्वेश्चन नंबर 21, एडीएचडी वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? एडीएचडी, बहुत केवल मौखिक निर्देशन का उपयोग करना, लंबे असाइनमेंट देना, किसी भी दृश्य सामग्री को उपयोग से बचना, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। बिल्कुल बहुत सारी तस्वीरों और दृश्यों के, ताकि वो क्या करे, खुद में खोया हुआ नहीं रहे, वातावरण से जुड़ा हुआ रहे। क्वेश्चन नंबर डी है 21 का। 22, बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया था? स्थानापन्न अधिगम नाम दिया था, सी। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए सभी। जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? व्यवहारिक और सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक और अनोखी, कलात्मक और सृजनात्मक, संरचनात्मक और। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक और सैद्धांतिक, ए ऑप्शन जेम्स ड्रेवर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 24, आनुवांशिकता और पर्यावरण का सह संबंध को गणित गुणा के वाक से बताया हुआ है, गुणा है। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी के दस्तावेज में प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल
को सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? विद्यालय में एक समान शिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना, अवधारणाओं को रटने की प्रवृत्ति को प्राथमिक, रटने की तो बात ही नहीं करता। यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। बिल्कुल, आयु स्तर के अनुसार परिवेश की बात की हुई है ना, तो इसका मतलब एनसीईआरटी में प्रारंभिक स्तर पर यानी जिस क्लास में उसको क्लास को सीख जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि और विकास के अंतर, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों को। बिल्कुल सही है, ये मैंने कहा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या करने का मतलब क्या है? व्यक्ति को एकल और अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन, एक ही प्रजाति के लोगों के बीच समानता, व्यक्तियों में भावात्मक प्रतिक्रियाओं में समानता, व्यक्तियों में विचारों व्यवहारों में समानता। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब क्या है? व्यक्तियों में एकल और अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं और विचलन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के महत्व को देता है? वाइगोसी करता है ये बात। तो ऑप्शन नंबर ए 28 में। क्वेश्चन नंबर 29, बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपक के बीच बल दिया। तो मैंने कहा था क्रिया करके सीखते हैं, क्रिया करके सीखते हैं, कार्यात्मक विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 30 लास्ट, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? किसी कार्य को कितना समय देना और इसका निर्णय लेना, प्रश्न पूछना जैसे ये क्या समझ में आ गया, प्रतिक्रिया के बिना कार्य करना। तो निगरानी का मतलब प्रश्न पूछना है, क्या समझ में आ रहा है या नहीं है, यही निगरानी है। अवलोकन करना, निगरानी मैंने अवलोकन की बात की थी, वो अवलोकन ही है निगरानी। अगला हिंदी की करेंगे। ये साइकोलॉजी के 30 कंप्लीट हो गए हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? यदि डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। काफी समय के पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार कर लिया। ये किस प्रकार का काल है? संदिग्ध भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है, संभाव्य। ये सामान्य भूतकाल है भाई, सामान्य भूतकाल। गद्यांश में पुल्लिंग शब्द के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। पुल्लिंग में नहीं हुआ मतलब स्त्रीलिंग कौन है? दुख आ गया, अनाज खो गया, प्राणी सो गया, आग लग गई। यानी ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग हो जाएगा इसमें। सी 32 में क्या आंसर रहेगा? 32 में सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन के रूप में विकल्प में प्रयुक्त हुआ है? लोग बहुवचन में आया है, लोग सो गए, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। गद्यांश में प्रयुक्त बेघर है, जिसका कोई घर नहीं है, जिसका कोई घर ना हो वो होता है बेघर। बी सही है 34 में। अगला क्वेश्चन नंबर 35, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में स्टेनले तथा रोस के अनुसार परीक्षण में कितने सोपान बताए गए हैं? तो स्टेनले और स्टेल ने बताए हैं 4 प्रकार के सोपान बताए। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति जिसके लास्ट में ना नहीं आए वो लोकोक्ति? ये मुहावरा है, ये मुहावरा है, ये मुहावरा है। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला, मुहावरा जहां ना आता है ना। 37, मौन वाचन के लिए उपयुक्त कथन है। स्वर में रागात्मकता आती है। मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। मौन वाचन सामूहिक वाचन के रूप में किया जा सकता है। मौन वाचन प्रवाहमय तथा गति के रूप में किया जा सकता है। तो आप सभी बताओ। देखे तो आप कहोगे मौन वाचन स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। 37 में बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण। संज्ञा भारत के प्रधानमंत्री, ये संज्ञा पदबंध। ए ऑप्शन हो जाएगा 38 में ए। 39, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में कौन सर्वाधिक उपयोगी? उपचारात्मक में रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, चित्र विस्तारक यंत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ कंप्यूटर हो जाएगा वर्तमान के टाइम में। सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे चित्र विस्तारक यंत्र भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण में कंप्यूटर, क्योंकि सर्वे दर्शक को अपन ज्यादा इंपॉर्टेंस ही देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40, भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन क्या है? भाषा शिक्षण ज्ञान मूर्त अमूर्त से मूर्त, जटिल से सरल, ना सरल से जटिल, आगमन से निगमन की ओर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है। मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती मेवात में बोली जाती है। अलवर, भरत, बागड़ी, डूंगरपुर,
तो मैथिली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। मॉन्टेसरी ने 3 से 6 वर्ष के लिए मॉडल बनाए थे। मैंने कहा था मॉन्टेसरी में 3 से 6 वर्ष के लिए बच्चों के लिए मॉडल बनाए, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 43। बहुत चतुर होना यानी उड़ती चिड़िया के पंख गिरना, है तो सीधे से याद है आपको, बहुत आसान पूछे। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता चलता है? विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण का मापन, लक्ष्यों का महत्व का प्रतिशत, सब पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 44 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कही गई बात को ज्यों त्यों लिखा जाना, यानी किसी की बात का उदाहरण कर लेना, तो उदाहरण चिन्ह होता है। बस यही कहना, ज्यों का त्यों लिखना मतलब उदाहरण कर लेना, हरण कर लेना, तो उदाहरण चिन्ह हो गया। इस प्रकार से करते हैं ना। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वाले इन चारों विधिक कौशलों को दक्ष बनाना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये परिभाषा है रॉबर्ट लाडो की, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। राजा नगर में आए, इसमें राजा नगर में आए ये किस प्रकार का विधानावर्तक है? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से राजस्थान की एक बोली मानी जाती है, राजस्थान की बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी, बिल्कुल ढूंढाड़ी राजस्थान के जयपुर जिले में बोली जाती है, ढूंढाड़ क्षेत्र में। 49वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल भाषा शिक्षण को मतलब त्रुटि की तो अवहेलना करनी नहीं चाहिए, यही करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन, आगे जाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते। वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं। पहला उद्देश्य होता है जंगल के निवासी, ये उद्देश्य है हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये विधेय का डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी वस्त्र के पर्यायवाची वस्त्र का होता है? पट्ट, नीर, चीर, अंबर, वसन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, पट्ट, चीर, अंबर, वसन। भारतीय शब्द में ईये पढ़ते हैं, भारतीय में ईये पढ़ते, सी ऑप्शन। विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव संप्रदाय जोधपुर का प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, परिश्रम शब्द में उपसर्ग परि प्लस श्रम, परि उपसर्ग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? जाति का बोध कराती है वो जातिवाचक। कृषक क्या है? जातिवाचक, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द, सन्यासी संन्यास ले लेता है तो गृहस्थी गृहस्थ में रहता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तत्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस लीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ क्या है? तो क्लांति का अर्थ होता है थकान, क्या है? ऑप्शन नंबर सी थकान। क्वेश्चन नंबर 59, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये परिभाषा है W.M. रायबर्न की, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, हर्बर्ट उपागम के चारों पदों को पंचपदी नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था जिल्लर ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैंने कहा था हर्बर्ट के बिना कोई पेपर नहीं बनता है रीट का, और ये देख लो आपको मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृति खुली है क्या? अब सेकंड लैंग्वेज संस्कृत करेंगे भाई अपन। सेकंड लैंग्वेज संस्कृत करेंगे, ये इंग्लिश आ गई, ये संस्कृत आ गई। पुत्र प्रातः 6:15 वादने मंदिरम गच्छति, 6:15 पर जाता है, 15 पर जाता है तो अपन क्या कहते हैं? सवा के लिए सपाद 6 वादने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, चतुर्विधे कौशलेषु अंतिम कौशलम किम अस्ति। मैंने कहा था कौशलों के बिना क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सबसे अंत में क्या किया जाता है? तो आप किया जाता है लेखनम कौशलम, LSRW। अगला क्वेश्चन, स्वधर्मे श्रेय परमो धर्म भय, लोकोक्ति में क्या है? तो स्वधर्मे निधनम, ए ऑप्शन। स्वधर्मे निधनम से प्रोधर्मो भयावह, खुद के विरावना। सल इति प्रत्याहार, सल मैंने कहा था स से सोने वाले शुरू, स तो कौन सा है? स है, सी ऑप्शन। 64 में सी, एक में ही है बस।
वाणी रूपम भाव प्रकटने किम कौशलम उच्यते। वाणी रूप में भाव प्रकटन कहलाना पैसन का क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, भाषण कौशल, भाषण करना, वाणी रूप में प्रकट करना, भाषण करना। केशाम प्रश्नानुत्तरम द्विम त्रिशब्देषु एक पंक्त्वा वा विभक्त, एक पंक्ति में भी लिखते हैं तो वस्तुनिष्ठ होते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, या एक में होते हैं वो होते हैं अति लघुतरात्मक, बिल्कुल छोटे वाले। तो 66 में सी। अगला क्वेश्चन नंबर 67, स धनम ददाति इत्यस्य वाक्यम वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन करने के लिए क्या कहते हैं, स धनम दीयते, तो यहाँ तेन तृतीया कर दो, स तोते तम तो तान, तेन तेन धनम दीयते, दताति नहीं दीयते, ऑप्शन नंबर बी। 68, इंद्राणी इंद्रियाधारणेन दर्श्य शौर्योपकरणानि मुख्यतः कतिषु योगेषु विभाजयन्ति, तो कितने होते हैं, 3 या 4, तो यहाँ से त्रिय सर्वे दृश्य और श्रेय दृश्य क्रियात्मक नहीं है यहाँ पर। अगला, आलोकात श्याम चतुर्थ अस्ति रेखांकित पद्मार्थे प्रश्न निर्माण, तो कस्मात आलोकात, कस्मात, डी ऑप्शन हो गया 69 में। 70, अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम से उद्देश्यानि मूल्यानि च प्रतिछात्राणां प्रवर्ते आकलन इति कस्य अर्थम भवति। मूल्यांकन से, मापन से, निरीक्षण से, परिवीक्षण से, तो ये मूल्यांकन है, उद्देश्यों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन। विवाहे संजाते इत्यत्र क है विभक्ति, इसमें विभक्ति पूछिए, विवाहे संजाते इत्यत्र क है विभक्ति, तो इसके अंदर सप्तमी विभक्ति हो गई संजाते। शिक्षा वदेव अत्र क है संधि, शिक्षा वदेव, यहाँ कौन सी संधि है, जसत्व, चतुस्व, चतुर्व, सतुत्व, बताओ शिक्षा वदेव, तो यहाँ पर हो जाएगी जसत्व संधि। मात्र शक्ति इत्यत्र क है पढ़ते, मात्र शक्ति, शक्ति में कौन सा पढ़ते हैं, तो क्रमधारी, कौन सा हो जाएगा, क्रमधारी हो जाएगा, मात्र शक्ति है, बी ऑप्शन 73 में। 74, अगला क्वेश्चन है 74, यानी विद्याया अभावत स्त्री सौक्यम कर्तव्यम न जानाति, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, विशेषण किसकी विशेषता बता रही है, स्त्री की, कौन सा बता रहा है, बताओ। देखिए क्या आंसर होगा 74 में, तो आप कहोगे सौक्यम कर्तव्य, खुद का कर्तव्य, डी। करणीय अनियर पढ़ते, अनियम करणीय, अनियर पढ़ते पीछे में, ए। वानर वृक्ष से तिष्ठति, वाक्यमित लट लकारे परिवर्तन करियते, तो वानर वृक्ष से, तो यहाँ हो जाएगा वानर वृक्ष से स्थास्यति, स्था धातु है मूल धातु, तो वृक्ष से जहाँ पर स्था धातु के योग में सप्तमी। वर्ण समाध्याय पद्धति कह विधि, वर्ण सामान्य पद्धति कह विधि, बताओ। कथा विधि, पद विधि, वाक्य विधि या अक्षर विधि, तो यहाँ अक्षर विधि होती है वर्ण सामान्य के समान। ओ दो तो कंठ तालु वकार से दंतोष्टम, तो यहाँ क्या हो गया, ओ दो तो कंठ तालु 78 में ए हो जाएगा। ओ दो तो कंठ तालु वकार से दंत, ओ दो तो कंठ तालु, कंठोष्टम वकार से, ओ दो तो कंठ तालु ही होता है, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सौमिक प्रवर्त्या सह सह संबंधी सिद्धांत से नाम, रुचि सिद्धांत, मौखिक सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, तो ये स्वाभाविकता का सिद्धांत हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मम परितय क्षेत्राणि संति, परितय के योग में द्वितीय, अभितय, परितय, समया, निक्षा, हा, दिक, प्रति, अंतरा, अंतरेण, इनके योग में होती है द्वितीय, तो द्वितीय का योग कर दो, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, माम, तो क्या हो जाएगा 80 में डी, माम इसमें ही है। अगला क्वेश्चन, सर्वे दर्शेषु साधन नास्ति, सर्वे साधन नहीं है, श्याम पट है, श्याम पट कैसा साधन है, दर्शे साधन है। अगला क्वेश्चन, मैं इस गांव में आ गया, मैं क्या क्या है, अहम, तो बताओ क्या हो जाएगा, अहम अस्मिन ग्रामे अगच्छम, बी ऑप्शन हो जाएगा 82 में, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83, क्या कहला, क्रम कर्णाभ्याम श्रवणम, कानों से सुनो, मुखेन च भाषणम, मुख से बोलो, उभावी व संस्कर शिक्षण से आधारोस्ति इति कस्य शिक्षण सिद्धांत से अस्ति, मौखिक कार्य सिद्धांत, अभ्यास्य सिद्धांत, समवाय सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, तो इसका आंसर हो जाएगा मौखिक कार्य, कर्णों से सुनो और मुख से बोलो, तो मौखिक कार्य होता है इसे। अगला
95 इमा संख्याम संस्कृत लिखित है, 95 को संस्कृत में लिखो। पंचनवति, पंचानवति, पंचनवति, पंचदशनवति, बताओ 84 का, तो ये हो जाएगा पंचनवति, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हरवर्टी होता है हरवार्टी पंचपदी, इसमें विदो कति सोपानवंती, हरवर्टी की पंचपदी में 5 सोपान होते हैं, बी ऑप्शन। मैंने कहा था हरवर्ट के बिना कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, पेपर ही नहीं बनता है। उपयुक्त श्लोते किम छंदम प्रयुक्त, छंद की ओर सा है, वर्ण गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22, 22 का मतलब 11, 11 के लिए इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। लेकिन पहला वर्ण गुरु, यहाँ भी गुरु, यहाँ लघु, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उपजाति हो जाएगा, 86 में ए। अगला क्वेश्चन, रमेत इत्यास्मिन पदे कह लकार है, इसमें कौन सा लकार है, तो यहाँ लकार हो जाएगा विधिलिंग लकार, रमेत। अगला, सरसु इत्यत्र किम लिंगम, इसमें कौन सा लिंग है, तो यह है उभयलिंगम है, सरसु। शरत पर्सन, सॉरी यहाँ है नपुंसक लिंग होगा, ए ऑप्शन होगा 88 में ए। 89, शरत पर्सन सलिलम चकास्ति इत्यत्र विशेषण विशेष्य पद, विशेष्य सलिलम, सलील नीर के लिए। कन्वान्यत्र इत्यत्र कह संधि, कन्वान्यत्र वर्दी हो रही है क्या, दीर्घ, यहाँ देखो बीच में डबल आ रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि, ये 90 संस्कृत के हैं। अब बात करेंगे अपन 91 से। इक्यानवा क्वेश्चन किसका है, ये आ गया सेकंड खंड, लास्ट खंड। एक कुर्सी को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब ये 90 का मान है, ये किसका मान है, 90 का। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120, तो अपने को कितने का मान, 10 का, यानी 111 का पूछा है, 111 से गुणा करने का तरीका मैंने बता रखा है बच्चों, 1320 रुपये में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान का विकास किससे होता है, तो ये होता है बोध से। प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण प्रश्न बोध से, अवबोध होता है। यदि PE बराबर PQ है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 सही 2/27/99, तो ये हो जाएगा 126/99, तो इसको काट दो, 126/99 को काटोगे तो क्या बन जाएगा, 14/11, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94, यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की शाखा नहीं है फिर भी तर्कपूर्ण भाषा है, ये बात किसने की थी, बर्ट्रैंड रसेल ने, लॉक ने, होगवेन ने, गोस ने। तर्कशास्त्र की ना क्या नहीं है फिर भी यह परिभाषा दी थी बर्ट्रैंड रसेल ने। अगला क्वेश्चन, 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, तो ये प्रश्न बताओ। 61 एक अभाज्य संख्या है, फिर हो जाएगी 65 66 67 67, उसके बाद में कौन हो जाएगी, 70 71 73 78 79 79, फिर 83, फिर 87, इन सब का योग करोगे तो कितना आएगा, 6 6 12, लगभग औसत बीच में 3 3 6 7 संख्याएं, तो 7 संख्याएं, तो 7 तो 7 49, यानी 4 के समथिंग वाली चली जाएगी, 434 ऑप्शन हो जाएगा। और देख लेना, आंकड़ों को स्तंभों तथा पंक्तियों के रूप में क्रमबद्ध करने को सारणीयन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एक घड़ी को 1260 में खरीदकर 1197 में बेचेंगे, ज्यादा में खरीद के कम में बेचा, क्या हुई सर, हानि होगी, कितने रुपए की सर, 63 रुपए की हानि हो गई। किस पर हुई, 1260 पर, गुणा 100, 63 दूनी 5%, ऑप्शन नंबर बी। 98, लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनके है भास्कराचार्य। कौन है, भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर बी। लीलावती के कौन है, भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन, 5,52,21,305, तो ये कौन है, 5,52,21,000, ऑप्शन नंबर बी।
10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, मतलब 200 रुपये ब्याज मिल जाएगा 100 पर, बटेवा 100 कितने 10% 20 वर्ष में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 4 दर्जनों पेन का मूल्य 120 रुपये है, तो 4 दर्जन 12 48 पेनों का मूल्य कितना हुआ 2.5, तो 35 रुपये में 14, 14 28 और 5, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन 14 पेन। अगला 102वां क्वेश्चन, यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य भाग लगा दो 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, पूरा पूरा जा रहा है तो 30 रुपये हो जाएंगे, ए ऑप्शन। ऐसे पूरा नहीं किया जाता है एग्जाम में, देखो ऐसे किया जाता है, एग्जाम अप्रोच भी काम कर रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 1/3 कम कर दें यानी 1/3 कर दें, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9c। यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है, एक कोण अपने पूरक कोण का पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस अक्स, 2 गुणा 2 से गुणा कर दो, 2 इधर आ जाएगा, 3 अक्स बराबर 180, 3 का भाग 60 बार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 1/20 इनका योग करना है। देखो योग करने के लिए इनको देखो, 4 पंजे 20, 5 छिके 30, 6 7 42, 7 8 56, तो ये ऐसे चलता है, प्रारंभिक माइनस लास्ट घटा दोगे तो एलसीएम आ गया 8, 2 में से गया 1/8, 1/8 का मतलब 0.125, सी ऑप्शन 105 में। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, तो लंबाई अक्स है तो चौड़ाई एक्स मान लो, लंबाई क्या हो जाएगी x + 10 हो जाएगी। यदि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च निकालने के लिए दो इनको जोड़ के गुणा कर दो, बराबर में कितना आ जाएगा 1550, इसके अंदर भाग लगा दो 1550 का, जो आएगी प्लॉट की लंबाई आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 अक्स रक्स 2 यानी 4x + 16, बराबर में भाग लगा दो 1550 में, पॉइंट हटाएगा 20 यानी 100, ये हो जाएगा 16 में गए तो 84, 4 का भाग 4 दूनी 8, 21 प्लॉट की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये 20 मीटर होगी, शायद 20 बार पूरा पूरा जाएगा, थोड़ी सी मैंने कहीं गलती की है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, एक बार आप और चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, 16 और 26 का लघुत्तम समापवर्त्य का अनुपात बताओ, तो 16 और 36 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ 4 होगा, तो एलसीएम हो जाएगा, इस 4 का भाग लग जाएगा, तो 4 गुणा 36 यानी 4 से 4, 36:1, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108, एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी कमजोर और पिछड़े विद्यार्थियों के बीच भेद किया जा सकता है, भेद करने का मतलब वो है विभेदकारिता, बी ऑप्शन। निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने का सिद्धांत है, प्रयोगशाला में करके सीखते हैं, सी ऑप्शन। 5 का परम मित्र का मतलब होता है जिनका योग कितना हो 10 100, तो 5 का परम मित्र 5 ही हो जाएगा, 3 का परम मित्र पूछे तो 8 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, 4 का तो 6 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया में त्रिकोणात्मक रूप किसने प्रस्तुत किया, तो ये किया था बीएस ब्लूम का त्रिकोण मत। अगला, अपने को कौन एओडी पूछा है, एओडी 3 रेख 4x 4 5 9x बराबर हो गए, 2 से 2 कट गया, 180 20 100 डिग्री, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न है, जब देखो डिफरेंस समान होना 2 2 2, तो जो सबसे बड़ा ऊपर है वो सबसे बड़ी भिन्न है, तो 19/21 सबसे बड़ी भिन्न है, ए ऑप्शन। बता रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए, तो शिक्षा का केंद्र बालक होता है। 115, निम्न में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय वस्तु की अधिगम खटाइयों और कमजोरियों का पता, तो ये निदानात्मक परीक्षण से लगाया जाता है, ए ऑप्शन। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो 2 इससे छोटी है, 2 इससे बड़ी है, 23 से बड़ी 24 है, 24 से बड़ी 26 है, सबसे बड़ा 26 हो गया। 117, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, तो WLN ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया था, LN ने किया था। अगला क्वेश्चन,
एक खंबे का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में, तो 3/10 का मतलब हो गया 30%, 3/5 का मतलब 60% यानी 90%, 2 भाग पानी की सतह पर यानी 10% बराबर है 2, तो 100% का मान 20 हो जाएगा। 20 मीटर है खंबे की लंबाई। अगला क्वेश्चन, मध्यवान भोजन के सबको गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 15, 15 चिकन 90, 29, 29 27, 270 kg हो गया क्या? 15, 15 चिकन 90 और 9 30 27 270 की ग्रास, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्राकृतिक 5 संख्याओं के घनों का औसत कितना हो जाएगा? तो 5 संख्याओं के घनों का औसत 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद में कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 के बाद में 125 हो जाएगा, लास्ट में कितना आ रहा? 5 से 5 कट जाएगा, 45, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अब ये आ गई आपकी ईवीएस। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। वायरस जनित रोग कौन सा है? वायरस से चिकन पॉक्स होता है, जीवाणु से टीबी तपेदिक होती है, प्रोटोजोआ एमपी बता रखा है मैंने मलेरिया होता है, कुपोषण क्वासिक और प्रोटीन की कमी से होता है। ये मिला लो, डी के बाद में ए बी सी, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से क्षेत्र में याक पाया जाता है? याक होता है ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है भाई। याक किसमें पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ENVSC का पूर्ण रूप है पर्यावरणीय सूचना प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ENVIS। अगला क्वेश्चन, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? ये डेट गलत लिख रखी है शायद, क्योंकि 29 जुलाई 1969 को तो आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं लिखा था, तो एडविन एल्ड्रिन हो जाएगा वैसे सेकंड नाम, लेकिन ये डेट गलत है क्योंकि ये पिछली बार उसमें आया था रीटमेंस में। पांडुपोल हनुमान जी का मेला अलवर में लगता है, पांडुपोल हनुमान जी का मेला अलवर में लगता है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम पर्यावरणीय निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिकी पारिस्थितिक तंत्र किसने नाम दिया था? तो ये नाम दिया था हेक्कल ने। ये पिछली बार भी रीट में आया था, वापस रिपीट हो गया। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुख है? तो चारों दिशाओं में है सिंह, 3 अपने को दिखाई देता है, एक पीछे भी, चारों दिशाओं में है सिंह। भारत में पटसन जूट की खेती किस ऋतु में की जाती है? तो जूट की वर्षा ऋतु में की जाती है, खरीफ की फसल है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि की सहनशीलता की सीमा माना जाता है? सहनशीलता के अंतर 65 डेसिबल तक मान सकते हैं अपन, सहनशील किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 है, जंगली मुर्गे कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं, सबको पता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जिसका नाम सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा ग्रह है, तो 131 में सी हो जाएगा, जिसका नाम देखो सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुने जो कार्तिक माह की अमावस्या को आती है। अमावस्या का मतलब अंधेरा माह है, अंधेरा माह तो अपन दीवा जलाए और चांद नो कर दिया तो दिवाली आवे कार्तिक अमावस्या को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? दांत चीरने फाड़ने का, कर्तनक काटने का काम करते हैं, रदनक चीरने फाड़ने का काम करते हैं। 2 1, ये इन दांतों की कुल संख्या 4 होती है। नीचे दिया गया यातायात संकेत किसको इंगित करता है? यानी पहले चौड़ा है फिर संकड़ा हो रहा है, मतलब आगे का रास्ता संकरा है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आईसीटी में सबसे अच्छा उपयोग? तो टेक्स्ट टू स्पीच ही करवा देते हैं, दृष्टिबाधित है तो टेक्स्ट को बुलाया जाता है। आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता है? आपकी माताजी का भाई मामा, मामा की माँ नानी लग गई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ियों में से एक है तुर्जी का झालरा, आबानेर की चांद बावड़ी, भंडारों की बड़ी बावड़ी, पन्ना में, तो आबानेर की चांद बावड़ी, ऑप्शन नंबर, इसे भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। आबानेरी चांद बावड़ी दौसा में, आबानेरी दौसा की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है?
शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता दोनों को बनाए रखना, बालकों में विकसित होने वाले सद्गुणों को ज्ञान प्राप्त करना, आवश्यक उपकरणों तथा साधनों की परिचयात्मक जानकारी, शैक्षिक कार्यक्रमों शिक्षण विधियों में कसौटी कसना, कसौटी नहीं कसना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 139 कुआं, झीलों तथा नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका है? तो मोट, रेड, डेकली ये पारंपरिक नहीं थे। अब आया ड्रिप तंत्र, ये है पारंपरिक। 140 निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण है? स्प्लिंग बैग, ऑक्सीजन किट, कंबल, टॉर्च। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन का किट ले जाना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 141 मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि का दंड दिया गया है? शायद मेरे अकॉर्डिंग ये गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग होना चाहिए। एक बार आप और कंसल्ट कर लेना, वैसे ये सही है। अगला क्वेश्चन बिछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था? तो 1984 को रखा था, 23 मई 1984। ए ऑप्शन हो गया बिछेंद्री पाल। अफीम में कौन सा एल्कोलॉइड नहीं पाया जाता है? तो अफीम में क्या क्या पाया जाता है? तो अफीम में मार्फिन होती है, कोडीन होती है, सेमिफेरिन होती है, कैफीन नहीं होती। 143 में डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 143 में डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144 नंबर का, कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटियों को? भाषा के लिए ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन होता है, तो फोनोफ्रोम ग्रामोफोन ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 राजस्थान का राज्य पुष्प रोइड है भाई। ऑप्शन नंबर सी। 146 राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से कहा जाना जाता है? अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है सोनारगढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। लोहागढ़ है जयगढ़ तो, लेकिन ये वैसे तो गलत है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ आंसर देखे तो कुंभलगढ़ हो जाएगा। और सबको सोनार किले में साका हुआ था, मेहरानगढ़ में भी हुआ था, कुंभलगढ़ में भी, रणथंभौर। कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रीड लगा के बोनस करवा लेना उसको। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का गठन है? स्थलमंडल, उद्योग, जलमंडल, समुदाय। तो यहाँ पर मानव निर्मित उद्योग होते हैं भाई। वैसे समुदाय भी होता है, तो ये बी और सी दोनों ही सही है इसके। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? मुर्रा भैंस है, साहिवाल भैंस है, गिर गाय है, गैस है गिर, गैसे गाय, जमुनापुरी मारवाड़ी बकरी, बार बार जमुनापुर जाकर लोहार का सिर खावत है, यानी डी ऑप्शन। 150 किस रसायन शास्त्री को दर्शन शून्यवाद दिया था? तो ये दिया था नील्स बोर, नहीं, त्रिवेंद्र मेडलीव, आचार्य पुलपुंदर चंद नागुर्जन। ऑप्शन नंबर डी। ये लो रीट लेवल 1 के पूरे अपन ने कर लिए हैं कंप्लीट वीडियो, पूरे के पूरे कर लिए हैं। 1 से लेकर 150 तक सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पूरी की पूरी आंसर की मैंने करवाई है। और मेरे जो 10-10 मिनट के वीडियो थे उनसे कितने क्वेश्चन बने उनका प्रूफ मैं डालूंगा। BL सर टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना आप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है, उससे ज्वाइन कर लेना। और अपन जो नेक्स्ट तैयारी करेंगे वो यहीं से करेंगे, इसी चैनल पर ही करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी साथी वीडियो पर नए आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि सबसे विश्वसनीय आंसर की मैंने दी है, पूरी इस आंसर की एक साथ मैंने दी है, क्योंकि ये मेहनत का परिणाम है साथियों। मैंने भी 2021 में खतरनाक वाली तैयारी की थी, उनके आधार पर ही मैं आंसर बता रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।